नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ चुके थे। स्वर वर्ण और उसकी मात्रा और उससे बनने वाले शब्द के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग स्वर वर्ण की वीडियो देख लें। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। व्यंजन वर्ण में कई तरह के वर्ण होते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं। व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए, जिन्हें बोलते समय हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है। आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इसमें स्वर वर्ण शामिल है। आप क बोलेंगे, क बोलना शुरू करिए। क क में अ का भी साउंड आता है। आप क लंबे समय तक बोलिए। क आप क्या पाएंगे कि क बोलना आपने शुरू किया और जब आप मुंह बंद करते हैं तो क खत्म हो जाता है और अब मुंह में केवल अ के स्वर रह जाते हैं, मुंह के साउंड मात्र रह जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता के उच्चारित नहीं होता है। अब हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण कई तरह के होते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। कितनी संख्या है? कुल 33। अब इसके भाग बटे हुए हैं। कौन कौन? तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो 25 वर्ण है, गिन लीजिए, पांच पांच करके पांचों ग्रुप में है, तो ये टोटल है 25। तो ये कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो इनको क्यों वर्गीय व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि इन सब का एक एक वर्ग है। ये है क वर्ग, जो पहले रहेगा उनके नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है क, इन पूरे का नाम है क वर्ग। फिर ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। तो इन सब को एक एक वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इन 25 को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। समझ में आ गया? इसके बाद आता है म के बाद होता है य र ल व। ये जो चार हैं, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ये आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा को उतना ज्यादा रगड़ नहीं खाना पड़ता है। इसके बाद है तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। ये जो चार व्यंजन है, इसे कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म मतलब होता है गर्म। ठीक है? जब हम तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, जब ये इन चार वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुंह से एक गर्म हवा बाहर निकलती है। इसलिए इन चारों वर्णों को कहा जाता है उष्म व्यंजन। यहां तक हुआ व्यंजन वर्ण। ठीक है? यहां तक हुए 33। अब गिन लीजिए, यहां तक है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ तक है व्यंजन वर्ण। और ये जो आ गए छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनका एक अलग ग्रुप है। इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है?
इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आएगा। अभी मैं संक्षिप्त रूप से बता देती हूँ। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा होना। ये जो व्यंजन है, ये एक दिख रहा है, अच्छा एक, त्र एक, ज्ञ एक, श्र एक, लेकिन इसमें दो दो व्यंजन शामिल हैं। दो व्यंजन जुड़ते हैं तो ये सब बनते हैं। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको व्यंजन वर्ण से संबंधित किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्णों को किस तरीके से कई तरह के भागों में बांटा गया है। अब आप लोगों को यदि व्यंजन वर्ण से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोग और किस किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ मैं। थैंक यू।